वाक़ई वो अल्फ़ाज़ मेरे दिल में उतर गए थे कि अब तुम्हें फ़ैसला करना होगा कि तुम किस पे भरोसा करोगी। बाहर किसी शख़्स की आवाज़ मुसलसल दरवाज़े की दूसरी तरफ से गूंज रही थी। नायला, तुम्हें मेरे मरे हुए 25 साल हो गए थे, फिर आज ज़िंदा कैसे हो? मैंने नायला की तरफ देखा। उसके चेहरे पर खौफ़ था, मगर उसके खौफ़ से ज़्यादा उसकी आँखों में एक अजीब-सा इत्मीनान था जिसे वो बरसों बाद अपनी बेटियों को देखा मुतमईन हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से पूछा कि अम्मी, आपने सबसे ये क्यों कहा कि आप मर चुकी हैं? नायला की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अगर लोगों को मालूम हो जाता कि मैं ज़िंदा हूँ तो वो तुम दोनों को तक ज़रूर पहुँच जाते। माहिम ने बेचैनी से पूछा कि लेकिन हमें किस से बचाया जा रहा था? नायरा ने कुछ लम्हे खामोश रहकर जवाब दिया कि ऐसे शख्स से जिसका तल्लुक हमारे ख़ानदान से बहुत गहरा था। उस वक्त अब्बू ने खिड़की से बाहर देखा, बाहर कई गाड़ियाँ खड़ी थीं। उन्होंने फ़ौरन कहा कि हमें यहाँ से निकलना होगा। हमज़ा ने हैरत से पूछा, कहाँ? तो अब्बू ने घर के पिछले हिस्से की तरफ इशारा किया। वहाँ एक पुराना रास्ता है जो सीधा हवेली से बाहर निकलता है। हम सब खामोशी से उनके पीछे चल पड़े। रास्ते में नायरा ने मेरा हाथ पकड़ दिया। कई सालों बाद मैं मुझे अपनी माँ का हाथ महसूस हो रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। मैंने आहिस्ता से कहा कि अम्मी, मुझे आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। नायरा ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। पूछ लेना बेटा, लेकिन पहले महफूज जगह पहुंच जाएं। हम एक छोटे से कमरे में पहुंचे। अब्बू ने दीवार पर हाथ रखा और अचानक दीवार का एक हिस्सा खुल गया। सामने एक खुफिया रास्ता था। हम सब इसमें दाखिल हो गए। चंद मिनट चलने के बाद हम एक पुराने तहखाने में पहुंच गए। वहाँ एक मेज़ पर कई फाइलें रखी थी। नायरा ने फाइल उठाई और मेरी तरफ बढ़ा दी। नूर, ये वो सबूत है जो साबित करता है कि तुम्हें और माहीन को हमसे क्यों दूर किया गया था। मैंने फाइल खोली और पहले सफ़े पर सिकंदर खान का नाम था, और दूसरे सफ़े पर नायला का, और तीसरे सफ़े पर एक ऐसा नाम लिखा था जिसे देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। वो नाम मेरे अपने घर के एक ऐसे शख्स का था जिस पर मैं हमेशा अंधा एतमाद किया था। मैंने बेख्तियार फाइल बंद कर दी। और ये सच नहीं हो सकता। नायला ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। और बेटा, कभी कभी हकीकत इतनी तकलीफ दे और देती है कि इंसान अपने से झूठ समझना चाहता है। मैंने आंखों में आंसू दिए पूछा, क्या ऐसे हंसने वाकई हमारे साथ ये सब किया? और नायला ने जवाब देने की बजाय फाइल का आखिरी सफ़ा खोला। वहाँ एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर पर देखते ही माहिन चीख पड़ी। ये शख्स तो वो अपना जुमला मुकम्मल ही भी ना कर सकी, क्योंकि इस लम्हे तहखाने का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। धड़म, और हम सब चौंक गए। बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ दी आ रही थी, और फिर एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, तुम लोग सच के बहुत करीब पहुंच गए हो, लेकिन अब ये रात तुम्हारे साथ ही दफन होगा। मैंने खौफ से नायला का हाथ पकड़ दिया, और इसी लम्हे तहखाने की दीवार के पीछे से कहीं किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बच्चे की आवाज़। अम्मी ने नायला का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने मेरी तरफ देखा और कांपती हुई आवाज़ में सिर्फ इतना कहा कि नूर, ये आवाज़ तुम्हें भी सुनाई दे रही है क्या? तहखाने में बच्चे के रोने की आवाज़ मुसलसल गूंज रही थी। अम्मी, मैंने नायला का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। नायला का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। नूर, ये मुमकिन नहीं। मैंने बेजानी से पूछा कि अम्मी, क्या आप इस आवाज़ को पहचानती है? नायला ने फ़ौरन मेरी तरफ देखा, लेकिन जवाब देने के बजाय तहखाने की एक दीवार की तरफ बढ़ गई। उसने दीवार पर हाथ रखा और चंद लम्हों के बाद एक छपा हुआ दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के एक पुरानी कुर्सी, कुछ खिलौने और एक लकड़ी का झूला रखा था। और मेरी आंखें नम हो गई। अम्मी, यहाँ पर कौन रहता था? नायला ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, यह वो जगह है जहाँ मैंने तुम दोनों को आखिरी बार देखा था। माही नाहरी हैरत से देख रही थी। माहिन हैरत से आगे बढ़ी, लेकिन हमें तो बताया गया था कि हम एक रात को अलग हो गई थी, और नायला ने आंखें बंद कर ली। हम तुम दोनों को एक साथ ले जाया गया था, मगर रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अचानक झूले के नीचे से एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा नजर आ रहा था। हमजा ने इसे उठाया, और डब्बे के अंदर एक पुरानी वीडियो कैसेट थी। इस पर लिखा हुआ था आखिरी रात। इज़लान ने फ़ौरन पूछा, क्या इसे यहाँ चलाने का इंतज़ाम है? नायला ने सर हिलाया। हाँ, इस कमरे में एक पुराना टीवी रखा था। हम सब ने केसट चलाई और स्क्रीन पर एक पुरानी वीडियो शुरू हुई। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन
چند لمحوں کے بعد ایک عورت نظر آئی، وہ نائلہ تھی، اس کے ساتھ دو ننھی بچیاں تھیں، ایک مہین اور دوسری میں، اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسکرین کو چھونے کی کوشش کی، یہ واقعی میں ہوں۔ ویڈیو میں نائلہ دونوں بچیوں گلے لگا کر رو رہی تھی۔ پھر ایک مرد کمرے میں داخل ہوا، اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نائلہ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے اسکندر کی امانت میرے وعدے نہ کی تو تمہاری دونوں بچیاں تم سے ہمیشہ کے لیے چھین لی جائیں گی۔ ویڈیو میں نائلہ کی آواز آئی، میں اپنی بیٹیوں کو کسی کے من پر خطرے میں نہیں ڈالوں گی۔ پھر اچانک ویڈیو بند ہوگی، کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے نائلہ کی طرف دیکھا، امی وہ شخص کون تھا؟ نائلہ نے آنکھیں بند کر لی۔ میں اس وقت اس کا نام نہیں بتا سکتی، لیکن اب وقت آ گیا ہے۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ تہ خانے کے باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ہم سب خاموش ہو گئے۔ قدموں کا آواز آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہی تھی، پھر دروازے کے سامنے ایک سایہ رکھ کر رک گیا اور ایک مردانہ آواز آئی، نائلہ تم نے اتنے سالوں بعد بھی سچ نہیں سیکھا۔ نائلہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے چہرے پر خوف واضح نظر آ رہا تھا۔ نور، اگر میں ابھی بھی تمہیں وہ نام بتا دوں تو شاید ہم میں سے کوئی بھی یہاں سے زندہ نہ نکل سکے۔ اچانک دروازہ کھل گیا اور سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس کا نام ہماری فائل میں درج تھا۔ میں اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی، کیونکہ وہ شخص میرے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا۔ وہ شخص وہی شخص تھا جس سے میں نے برسوں سے اپنا سب سے بڑا محافظ سمجھتی آئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نور اب تمہیں سب کچھ معلوم ہو ہی گیا ہے تو؟ میں کانپتی ہوئی آواز نے پوچھا، آپ؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا، ہاں یہ سب میں نے کیا تھا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، مگر اس نے جملہ جو کہا میری پوری دنیا ہی بدل گئی۔ لیکن تمہیں ابھی بھی تک تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ رکیے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ جان سکیں کہ نور محبت میں آگے کیا ہوا۔